पूरे देश में आज ईद धूमधाम से मनाई जा रही है, लेकिन यूपी में भाईजान ने पहली बार ईद पर योगी के लिए दुआ मांगी। यूपी में पहली बार इतनी शांति से ईद गुजरी है और भाईजान योगी के इसी ईद मॉडल के मुरीद हो गए हैं। योगी आदित्यनाथ को लेकर मियां भाई के दिमाग में क्या चल रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था प्रशासन द्वारा की गई है और बड़ी शांतिपूर्वक ईद उल फित्र नमाज अदा हुई है। योगी आदित्यनाथ जी की जो है कुशल कार्यकारिणी रही है और आगे भी उम्मीद है कि उनकी कुशल कार्यकारिणी रहेगी। उनकी कानून व्यवस्था जो है वो दुरुस्त है। हमारी सरकार ने, पुलिस प्रशासन ने ईद के अंदर पूरा सहयोग दिया और नमाज बेकायदा बहुत सुकून के साथ पढ़ी गई। उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार है और कानून व्यवस्था बिल्कुल मजबूत है। यूपी में मियां भाई योगी के ईद मॉडल के मुरीद हो गए। इससे पहले ईद पर इतनी शांति मियां भाई ने कभी नहीं देखी थी। ईद पर न पत्थर चले, न भाईजान ने कोई गुस्ताखी की और ये सब मुमकिन हुआ है योगी मॉडल से। पर्व और त्योहार कैसे मनाने हैं ये योगी आदित्यनाथ ने पहले ही बता दिया। योगी आदित्यनाथ ने पहले ही चेता दिया था माहौल खराब करने पर क्या होगा। कहीं कोई हलचल है क्या? कुछ भी नहीं। शालीनता के साथ सारे पर्व और त्योहार मनाए जा रहे हैं। हिंदू नवरात्र का त्योहार मना रहे हैं तो मियां भाई एकदम बेखौफ होकर ईद मना रहे हैं। हिंदू हो या फिर मुस्लिम, किसी को भी न तो दंगे का खौफ है न ही पत्थरबाजी का डर। और यही कारण है कि मियां भाई योगी के ईद मॉडल की खुलकर तारीफ कर रहे हैं। देखो, परेशानी उनको होती है जो गुंडे, बदमाश या कोई भी असामाजिक तत्व है। बाकी जो एक देशवासी है, शांतिपूर्ण जीना चाहता है, काम करना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, उसको कोई परेशानी नहीं है। अमरोहा में तकरीबन 70% मुस्लिम समाज है, परंतु भाजपा का जो नारा है सबका विकास सबका साथ के हिसाब से देखा जाए तो अमरोहा में चौमुखा विकास को देखते हुए ये नारा बिल्कुल फिट बैठता है। ये जिस तरीके से नमाज अदा की गई है, आगे भी इसी तरीके से सहयोग सरकार का होना चाहिए। जहां तक नजर जा रही है नमाजियों की भीड़ ही दिखाई दे रही है। ये तस्वीरें यूपी के अमरोहा की हैं। ईदगाह में 7,000 से ज्यादा लोगों ने ईद की नमाज पढ़ी, लेकिन सभी लोग शांतिपूर्ण तरीके से आए, नमाज अदा कर चले गए। अमरोहा मुस्लिम बहुल इलाका है। अमरोहा में 70% आबादी मुस्लिम है और ईरान युद्ध खामनेई की मौत को लेकर प्रदर्शन माहौल खराब करने की आशंका थी, लेकिन योगी फोर्स पहले ही अलर्ट मोड में थी। ड्रोन से निगरानी की जा रही थी। योगी फोर्स की सख्ती को देखते हुए असामाजिक तत्व माहौल खराब करना तो दूर, सड़क पर उतरे तक नहीं। पूरे अमरोहा को 4 सुपर जोन, 12 जोन, 73 सेक्टर्स में बांटा गया था। हर सेक्टर में मजिस्ट्रेट और क्यूआरटी की टीमें तैनात थी। ईदगाह और मस्जिदों के बाहर पुलिस और पीएससी के जवान तैनात रहे। वहीं डायल 112 की गाड़ियां भी तैनात रहीं। ये तस्वीरें वाराणसी की है, जहां शिया मुसलमानों ने युद्ध रोकने के लिए विशेष दुआ की, लेकिन ईरान और अमेरिका के विरोध में सड़क पर उतरकर किसी ने भी यूपी का माहौल खराब करने की कोशिश नहीं की। हम लोगों ने दुआ की है कि सारी दुनिया में शांति रहे, गल्फ कंट्री पे भी रहे। उनके साथ में है और हमेशा उनके साथ में रहेंगे। अगर उनके लिए कोई कुर्बानी भी देनी हुई तो हम उसके लिए भी तैयार। तमाम मुसलमानों के लिए दुआ की गई है। हम किसी को अलग अलग नजरिया से नहीं देखते। लखनऊ में भी ईद की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से पढ़ी गई। हालांकि यूपी की राजधानी होने के कारण पूरे लखनऊ में पुलिस एक्टिव रही। संवेदनशील इलाकों में पुलिस के साथ पीएससी के जवान तैनात रहे ताकि माहौल खराब न हो सके। ईद की नमाज लखनऊ के 94 ईदगाह और 1200 से अधिक मस्जिदों में पढ़ी गई। सुरक्षा के लिहाज से पूरे शहर को 5 जोन और 18 सेक्टर में बांटा गया था।
मुस्लिम हो या फिर हिंदू, पर्व त्योहार पर किसी को भी हंगामा बवाल पसंद नहीं, लेकिन कट्टरपंथी नफरत की आग लगाने की कोशिश में हमेशा रहते हैं। लेकिन उन्हें पता है ये यूपी है और यहाँ पर जो भी योगी की खींची गई रेड लाइन को क्रॉस करता है उसका हिसाब तो योगी फोर्स कर ही देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।